हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी किस डस्टबिन में कौन सा कचरा डाला जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, किसे कहते हैं। दोस्तों, जो भी हॉस्पिटल में डिफरेंस कलर के डब्बे रखे हुए रहते हैं और उसमें कचरा डाला जाता है, उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। डिफरेंस कलर के जो डब्बे होते हैं हॉस्पिटल में, उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। मरीज के इलाज, डायग्नोसिस और मेडिकल रिसर्च करते समय हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। हॉस्पिटल से जो भी कचरा निकलता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। यह पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था। दोस्तों, यह जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, यह सर्वप्रथम मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट द्वारा पारित किया गया था, यानी पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इस नियम को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट द्वारा, यानी वन मंत्रालय द्वारा इस नियम को बनाया गया था। दिस रूल वाज मेड इन 1998। इस नियम को 1998 में बनाया गया था। यानी इस नियम को कब बनाया गया था? तो इस नियम को 1998 ईस्वी में बनाया गया था। तो अब हम आपको बताएंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं, यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। उसमें हम बताए थे कि बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं, मगर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किसे कहते हैं। द वेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द treatment, diagnosis and medical research of the patient is called biomedical waste, and the different colored bins in the hospital in which the waste is kept are known as biomedical waste management। मरीज के इलाज, डायग्नोसिस और मेडिकल रिसर्च करते समय हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। और हॉस्पिटल में जो डिफरेंट कलर के डब्बे होते हैं जिसमें कचरे को रखा जाता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। मरीज के इलाज, डायग्नोसिस और मेडिकल रिसर्च करते समय हॉस्पिटल से जो भी कचरे निकलते हैं उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। और जिस डिफरेंस कलर के डब्बे में उस कचरे को रखा जाता है उस डब्बे को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी मरीज के इलाज, डायग्नोसिस और मेडिकल रिसर्च करते समय हॉस्पिटल से जो भी कचरे निकलते हैं और वह कचरे जिस डब्बे में रखा जाता है उसे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट स्टेप्स। दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे फॉलो किया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। नंबर 1, सेग्रीगेशन में हम यही करते हैं कि कौन सा कचरा किस कलर के डब्बे में डालना है, इसको हम देखते हैं। सेग्रीगेशन में कौन सा कचरा किस कलर के डब्बे में डालना है, यही सेग्रीगेशन में किया जाता है। नंबर 2, कलेक्शन एंड स्टोरेज। कचरे को कलेक्ट और स्टोर करके रखा जाता है। दोस्तों, कचरे को कलेक्ट और स्टोर करके रखा जाता है। कलेक्शन एंड स्टोरेज में हम यही देखते हैं।
नंबर 3 पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 3 में पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कुछ ऐसे कचरा होते हैं जिसे पैकिंग करके उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिसे पैक करके कहीं पर भेजा जाता है। पैकिंग मतलब पैक करना और ट्रांसपोर्टेशन मतलब भेजना, यानी कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिसे पैक कर कर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी पैक करके भेजा जाता है। पिछले वीडियो में हमने तीसरे स्टेप्स को जाना था और इस वीडियो में हम चौथे स्टेप्स को जानेंगे, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज, उपचार और निपटाव। डीप बैरल, इसमें 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर कचरे को दफनाया जाता है। दोस्तों, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से जो कचरे निकलते हैं डीप बैरल में यही होता है कि इसमें 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर कचरे को दफनाया जाता है। इंसेनरेशन, इसमें कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिसे जलाया जाता है। इंसिनरेशन में कचरे को जलाने के बारे में बात किया गया है। इसमें कचरे को उच्च तापमान पर जलाया जाता है। ऑटोक्लेविंग, कुछ वैसे वेस्ट होते हैं जिनको स्टराइल करके दोबारा यूज में लिया जाता है। दोस्तों, ऑटोक्लेविंग में हम यही देखते हैं कि कुछ वैसे वेस्ट होते हैं जिनको स्टराइल करके दोबारा यूज में लिया जाता है। यह बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के फाइनल स्टेप हैं। इसमें जिस कचरे को यूज में नहीं लिया जा सकता है उसे दफनाया जाता है और जिस कचरे को यूज में लिया जाता है उसे रिसाइकिल किया जाता है, यानी जिस कचरे को यूज में नहीं लिया जाता है उसे दफनाया और जलाया जाता है और जिस कचरे को यूज में लिया जाता है उसे रिसाइकिल किया जाता है, यानी पुनः उसे स्टराइल किया जाता है और फिर उसका यूज किया जाता है। येलो बिन यानी पीला कलर का डब्बा। दोस्तों, अब हम बताएंगे कि येलो बिन यानी येलो डस्टबिन। येलो डस्टबिन में कौन कौन से कचरा डाला जाता है, यानी कौन कौन सा कचरा येलो डस्टबिन में डाला जाता है, अब हम उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं उसे इस डब्बा में डाला जाता है। यानी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब होता है आदमी के शरीर के जो भी पार्ट्स होते हैं उसको ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बोला जाता है, उसे इस येलो डस्टबिन में डाला जाता है। एग्जाम्पल जैसे टिश्यू, एम्पुटेड पार्ट, प्लेसेंटा को भी इस येलो डस्टबिन में डाला जाता है। टिश्यू को भी इस येलो डस्टबिन में डाला जाता है। एम्पुटेड पार्ट मतलब होता है जो भी आदमी के शरीर का पार्ट्स कट जाता है उसे एम्पुटेड पार्ट कहते हैं और उस कटे हुए भाग को भी इस येलो डस्टबिन में डाला जाता है, यानी एम्पुटेड पार्ट्स को भी इस डस्टबिन में डाला जाता है। ड्रेसिंग, बैंडेज, स्वेप्स, इन सभी को येलो डस्टबिन में डाला जाता है। ड्रेसिंग, बैंडेज और स्वेप्स को येलो डस्टबिन में डाला जाता है, यानी खून से जो भी लथपथे हुए वस्तु होते हैं उसे येलो डस्टबिन में डाला जाता है। ब्लड बैग्स को भी येलो डस्टबिन में डाला जाता है। एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाता है उसे भी येलो डस्टबिन में डाला जाता है। साइटोटॉक्सिक ड्रग होते हैं उसे भी येलो डस्टबिन में डाला जाता है। और दोस्तों, जो यह सिंबल दिख रहा है यह साइटोटॉक्सिक ड्रग का सिंबल है और यही सिंबल इस येलो कलर के डस्टबिन पर भी प्रेजेंट है। दोस्तों, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वही सिंबल येलो कलर के डस्टबिन पर प्रेजेंट है। केमिकल वेस्ट, जो भी केमिकल से जो भी कचरे निकलते हैं उसे भी इस येलो डस्टबिन में डाला जाता है। केमिकल मतलब केमिकल और वेस्ट मतलब कचरे। जो केमिकल वेस्ट होते हैं, जो केमिकल कचरे होते हैं उसे भी येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। लिनेन बेडिंग, दोस्तों जो बेड पर बिछा हुआ लिनेन होता है यानी जो चादर होता है उसे भी येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। दोस्तों, आप जान गए होंगे कि येलो कलर के डस्टबिन में कौन कौन सा पार्ट से डाला जाता है, यानी कौन कौन सा कचरा येलो कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। रेड बिन यानी
रेड कलर के डस्टबिन। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं रेड कलर के जो डस्टबिन होते हैं उसमें कौन कौन से कचरा डाला जाता है, यानी रेड कलर के डस्टबिन में कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं। कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों जो कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट होते हैं उसे रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है, यानी जो भी प्लास्टिक होते हैं उसे रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। जिस और इसे रिसाइकिल बिन भी बोला जाता है। इसमें जो भी वेस्ट डाले जाते हैं उसको रिसाइकिल कर कर फिर उसका यूज किया जाता है। आईवी सेट। दोस्तों इसमें आईवी सेट को भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। कैथेटर्स। दोस्तों कैथेटर को भी इसमें डाला जाता है। यूज ग्लव्स। दोस्तों जो यूज ग्लव्स होते हैं, यूज किए हुए ग्लव्स को भी इस रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। एनजी ट्यूब यानी नार्जोन गैस्ट्रॉन ट्यूब को भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। एनजी ट्यूब का मतलब होता है नार्जोन गैस्ट्रॉन ट्यूब, या फीडिंग ट्यूब भी इसे बोला जाता है। इसको भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। आईवी प्लास्टिक बोतल। जो आईवी प्लास्टिक बोतल होते हैं उसे भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। स्पेसिमेन कंटेनर या वैक्यूम कंटेनर। दोस्तों जो भी स्पेसिमेन कंटेनर होते हैं या वैक्यूम कंटेनर होते हैं उसको रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। जैसे सैंपल, जो भी यूरिन सैंपल के लिए जाता है उस वायल को भी इस रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। ब्लड, जिस ब्लड सैंपल के लिए जाता है और जो जिस वायल में जाता है उस वायल को भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। और स्टूल जिस वायल में जाता है, यानी जिसमें स्टूल की सैंपल जाती है उसको भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। यूरिन बैग्स। और जो यूरिन बैग्स होते हैं उसे भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। सिरिंज विदाउट नीडल। और जो सिरिंज होते हैं बिना नीडल के उसे भी रेड कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। सिरिंज नीडल के साथ नहीं डाला जाता है, विदाउट नीडल डाला जाता है। ब्लू डस्टबिन या ब्लू बिन। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इस ब्लू कलर के बिन या ब्लू कलर के डस्टबिन में कौन कौन से कचरे डाले जाते हैं, यानी ब्लू कलर के डस्टबिन में कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं। ग्लासवेयर। दोस्तों ग्लास से यानी कांच से बने हुए सभी वस्तु इस ब्लू कलर के डस्टबिन में डाले जाते हैं, जिसे ग्लासवेयर के नाम से जाना जाता है। वायल्स, एम्पूल्स, ग्लास बोतल्स, ग्लास ट्यूब। दोस्तों इन सभी को ब्लू कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। फ्लास्क, यूज स्लाइड्स, बेकर और मेटालिक बॉडी इम्प्लांट, इनको भी ब्लू कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। और मेटालिक को भी ब्लू कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। मेटालिक मतलब धातु, किसी भी धातु को ब्लू कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। मेटालिक बॉडी इम्प्लांट का मतलब होता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो उसमें रड लगता है और उस रड को मेटालिक बॉडी इम्प्लांट के नाम से जाना जाता है। और जब उस रड को निकाला जाता है उसके शरीर से तो उसको भी इसी में वेस्ट किया जाता है, यानी इसी में उसको भी डाला जाता है। ब्लू कलर के डस्टबिन में उसको भी डाला जाता है, उसी को बोला जाता है मेटालिक बॉडी इम्प्लांट। वाइट बिन यानी उजले कलर के डब्बा। वाइट बिन या वाइट डस्टबिन। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि वाइट कलर के डस्टबिन में कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं, यानी वाइट कलर के डस्टबिन में कौन कौन से कचरे डाले जाते हैं। इट इज लीक प्रूफ बिन। दोस्तों इसमें नोकीले चीज़ डाले जाते हैं। जो भी नोकीले वस्तु होते हैं उसको इस वाइट कलर के डब्बे में डाला जाता है। नीडल, जैसे नीडल जो होता है नोकीला चीज़ होता है, इसको भी इस वाइट कलर के डब्बा में डाला जाता है। सिरिंज विथ फिक्स्ड नीडल, जो सिरिंज के साथ नीडल होता है उसको भी इसी में डाला जाता है। और जो सिरिंज में नीडल लगाया हुआ होता है, यानी जब सिरिंज नीडल के साथ में होता है उसको भी इसमें डाला जाता है। ऑल ब्लेड, जो भी ब्लेड होते हैं हॉस्पिटल में जो भी ब्लेड यूज किए जाते हैं उसको भी इस वाइट कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। ऑल शार्प इट्स, यानी सभी धारदार वस्तु इस वाइट कलर के डस्टबिन में डाले जाते हैं। जो भी
यानी जो धार होते हैं, धारीले वस्तु होते हैं, यानी जिनके धार होते हैं, उन सभी को इस वाइट कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। ब्लैक बिन यानी ब्लैक कलर के डस्टबिन। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ब्लैक कलर के जो डस्टबिन होते हैं उसमें कौन कौन से कचरे डाले जाते हैं, यानी कौन कौन से वेस्ट डाले जाते हैं। टिश्यू पेपर, दोस्तों जो टिश्यू पेपर होते हैं वो इस ब्लैक कलर के डस्टबिन में डाले जाते हैं, यानी जो भी पेपर होते हैं इस ब्लैक कलर के डस्टबिन में डाले जाते हैं। ग्लव्स कवर, जो ग्लव्स के कवर होते हैं उसको भी इसी ब्लैक कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। वेस्ट फूड मटेरियल, जो वेस्ट फूड मटेरियल होते हैं इसे भी इस ब्लैक कलर के डस्टबिन में डाला जाता है। जिस प्लास्टिक में खाना को यानी खाने वाले सामान को लाते हैं उसको भी इस ब्लैक कलर के डस्टबिन में डालते हैं।